एक दिन से एक रात में बंदा अमीर नहीं होता। इसके लिए आपको एक जर्नी करनी पड़ेगी। अमीर लोग टीवी नहीं देखते, गरीब लोग टीवी देखते हैं। गरीब लोग अपनी बदहाली का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं। लेम ब्लेम गेम। याद रखें कि ज़हनी हड धर्मी वाले लोग अपनी लाइफ में सिर्फ लेम ब्लेम ही गेम करते रहते हैं। गरीब लोगों का फोकस हमेशा सेविंग पर होता है, अमीर लोगों का फोकस इन्वेस्टमेंट पर होता है। गरीबों को उनकी वक्त की बुनियाद पर तनख्वाह दी जाती है और अमीरों को उनके रिजल्ट की बुनियाद के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स, बिजनेस बॉयज़, चैम्पियंस मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अमीर बनने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आपने समझनी है कि बेटा एक दिन से एक रात में बंदा अमीर नहीं होता। इसके लिए आपको एक जर्नी करनी पड़ेगी और उस जर्नी में अपने गोल, टाइमलाइन डिफाइन करनी होगी। आज मैं आपको कुछ 7 पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूँ जो अमीर में और गरीब में एक नुमाया फ़र्क है। तो आप अपने आप का मुहासबा कर लेना कि ये आते हैं आप में मौजूद हैं या नहीं। अगर तो मौजूद हैं तो फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता डिलीट करना शुरू करें, एलिमिनेट करना शुरू करें और अमीरों वाली हैबिट जो सी हैं वो अपनाएं। देखें, कोई भी माँ के पेट से सीख कर पैदा नहीं होता। ये लाइफ की जर्नी है, चैलेंज है जो हमें डे बाय डे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की चैलेंज देते रहते हैं। तो चलें, मैं आपको ये 7 पॉइंट जो हैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। 7 वो काम जो अमीर करते हैं और गरीब नहीं करते, या गरीब करते हैं अमीर नहीं करते। नंबर 1, अमीर लोग टीवी नहीं देखते, गरीब लोग टीवी देखते हैं। अमीर लोग किताबें पढ़ते हैं। आप अपने आप का एनालिसिस करो कि आखिरी साल में आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, तो आपको फ़र्क नुमाया वाज़ेह हो जाएगा। किताबों पढ़ने से ये मतलब नहीं है कि भी आपने किताबें ही रीड करनी है। ये एक नॉलेज सीकिंग है कि आपने कितना नॉलेज गेन किया है। वो किताबों की सूरत में भी हो सकता है, ऑडियो की सूरत में भी हो सकता है, यूट्यूब पे वीडियो की सूरत में भी हो सकता है। नंबर 2, गरीबों को उनकी वक्त की बुनियाद पर तनख्वाह दी जाती है और अमीरों को उनके रिजल्ट की बुनियाद के ऊपर। मान लो कि आप मैकडोनल्ड में क्लीनिंग करते हो, या आपका कोई जानने वाला, और वो बड़ा ही ज़बरदस्त इस रूहे ज़मीन का क्लीनर है, लेकिन क्या आप मैकडोनल्ड के लिए कुछ वैल्यू ऐड काम कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो दुनिया के बेस्ट ऑफ बेस्ट एथलीट, चाहे वो फुटबॉलर्स हैं, रग्बी हैं या क्रिकेटर हैं, वो अपने रिजल्ट, अपनी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर पेड होते हैं। डजंट मैटर कि वो कितना टाइम अपनी एक्सरसाइज में डेडिकेट करते हैं, उनका रिजल्ट और उनकी परफॉर्मेंस एट द एंड काउंट की जाती है। मैं एक और मिसाल देकर आपको समझाता हूँ कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ठीक है, और आप पूरा 1 साल उस प्रोडक्ट के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हो, पैसा इन्वेस्ट करते हो, लेकिन जब आप मार्केट में उस प्रोडक्ट को लेकर जाते हो तो वो प्रोडक्ट बुरी तरह पिट जाती है। ना कि आपको कोई कमाई देती है, बल्कि कोई पैसा अर्निंग करने का जरिया भी नहीं, और आपके उल्टा इन्वेस्टमेंट डूब जाती है। तो दुनिया को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं कि आपने उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए कितना टाइम इन्वेस्ट किया, अपना खून पसीना, अपने आंसू, अपनी फैमिली का टाइम उसके अंदर इन्वेस्ट करके आपने वो प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चली। नंबर 3, गरीब लोग अपनी बदहाली का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं। लेम ब्लेम गेम। हम अमीर लोग अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। आप देते हैं, गरीब हमेशा दूसरों को, दूसरे के फैक्ट या लोगों को कसूरवार ठहराते हैं। मुआशियत ठीक नहीं, हुकूमत करप्ट है, मैं गलत मुल्क में पैदा हो गया, मेरा काम, मेरा शहर, मेरे पड़ोसी, मेरा दोस्त, मेरा नाम बहुत वजनी है, हाय मुझे तवीज़ हो गए। हमेशा कोई ना कोई दूसरा कसूरवार होता है, इनका अपना कभी कोई कसूर नहीं होता। हम अमीर लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं
अगर हमारी ज़िंदगी में खराबी हमारी गलती की वजह से आ जाए तो हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके क्विक एक्शन करते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्शन से क्या होता है, हम दूसरों के सामने पावर गेन करते हैं, चीज़ों और लोगों पे अपने डिसीजन लेकर इनकी जर्नी में फायदा मंद लाइफ चेंजर फैसले करते हैं। याद रखें कि ज़हनी हठधर्मी वाले लोग अपनी लाइफ में सिर्फ लेम ब्लेम ही गेम करते रहते हैं। नंबर 4, गरीब लोगों का फोकस हमेशा सेविंग पर होता है, अमीर लोगों का फोकस इन्वेस्टमेंट पर होता है। मैं इसकी मिसाल देकर आपको समझाता हूँ। गरीब लोग सुबह सुबह स्टारबक्स, कोस्टा और ग्लोरिया जीन में कॉफ़ी नहीं पिएंगे, ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वही सेविंग माइंडसेट। ये लोग कभी एक फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं करेंगे, हमेशा इकोनॉमी क्लास में सफ़र करेंगे। क्यों? वही सेविंग माइंडसेट। कभी भी इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के लिए नहीं तैयार होंगे। इनको ये जानना बहुत ज़रूरी है, इनकी प्रॉब्लम सेविंग या इन्वेस्टमेंट नहीं, इनकी प्रॉब्लम पैसा है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए सोचना होगा, उसके लिए स्ट्रगल करनी होगी, उसके लिए काम करना होगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें और फिर उसको इन्वेस्टमेंट में भी ला सकें। नंबर 5, गरीब लोग ये सब जानते हैं कि अमीर लोग मुसलसल नई से नई चीज़ सीखने और करने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं, और गरीब लोग हमेशा ओपिनियन माइंडसेट टाइप होते हैं। वो ये समझते हैं कि इन्हें हर चीज़ का पता है, कोई भी आर्गुमेंट हो, ओपिनियन देने से बाज नहीं आएंगे, चाहे वो सियासत के बारे में हो, स्पोर्ट्स के बारे में हो, सोसाइटी के बारे में हो, गवर्नमेंट्स के बारे में हो। इन्हें हर चीज़ में जो इनके इर्द गिर्द है, इन चीज़ों के बारे में ओपिनियन देना ज़रूरी समझते हैं। सानू सारा पता है। इसकी बजाय कि ये आजिज़ी और ख्वाहिशमंदी के साथ कुछ सीख लें, बल्कि अमीर लोग हमेशा सवाल पूछ पूछ के सीखते हैं। हम बहुत अच्छे लिसनर और नॉलेज की तलाश में हमेशा रहते हैं। हम बुक रीड करते हैं, चाहे वो ऑडियो या वीडियो की फॉर्म में ना हो, और ये नहीं कहते मैनू सारा पता है। आप जानते हैं गरीब लोग हमेशा ओपिनियन क्यों देना ज़रूरी समझते हैं? क्योंकि ये हमेशा तवज्जो के मरकज़ में रहना चाहते हैं, और ये एक वाहिद तरीका है इनका कि हमेशा अपना ओपिनियन दो। मैं देखता हूँ जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, सेल्स की, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, मोटिवेशनल, ई कॉमर्स, बिजनेस बॉय, हमारे फ्रेंचाइज मॉडल्स की वीडियोस, उस पर मुझे फील होता है कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकल ज़ीरो है। आप इनसे पूछें, भाई कब लास्ट टाइम आपने कोई 10,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख या करोड़ की कोई डील फाइनल की हो? आप हमें बताओ ना, बल्कि दिखाओ कि आपने कौन सी लास्ट टाइम डील फाइनल की थी। What have you done? देखो चैंपियंस, जितनी जल्दी आप अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लो, आपकी इनकम बढ़ेगी, उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। नंबर 6, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये हमारे मुआशरे की अक्कासी करती है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे चैंपियंस बॉय, हमारी यूथ अब इस सोच से बाहर निकले। ये कंसेप्ट ओल्ड हो चुका है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में बुरी या अच्छी नहीं होती, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा ज़रूर हो सकता है। तो नंबर 6 पर आपको ये समझना होगा कि पैसा, ये हमारी सोसाइटी में समझा जाता है कि पैसा तमाम बुराइयों की जड़ है। अमीर लोग हम मानते हैं कि गुर्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना कि पैसा ही तमाम बुराइयों की जड़ है। नहीं, मेरा ये मानना है कि पैसे की कमी, लिसन लिसन लिसन, कि पैसे की कमी यही तमाम बुराइयों की जड़ है। जब मैं गरीब तरीन मोहल्लों को देखता हूँ, और मैं सिर्फ इनके इलाकों के बारे में सोचता हूँ जहाँ क्राइम, ड्रग्स के मसाइल्स, हर किस्म के इशू जो आप इंसानी तारीख में सोच सकते हो वहाँ पर मौजूद हैं। क्या आपने कभी सुना कि किसी फरारी वाले ने किसी बैंक में डाका डाला हो? रीज़न सिर्फ पैसे की कमी है, जिसकी वजह से मसाइल जन्म लेते हैं।
हमें पैसा अपने आप में ये समझना होगा कि पैसा अपने आप में न्यूट्रल है। पैसा एक टूल, एक रिसोर्स और एसेट की मानंद है। आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू गेट माई पॉइंट। नंबर 7 पे वो गरीब लोग हैं जिनका एक लॉटरी माइंडसेट होता है। ये लॉटरी माइंडसेट क्या है? लॉटरी माइंडसेट कि जी मैं लॉटरी जीत जाऊंगा तो लॉटरी जीतने के बाद मैंने दुनिया का हर काम छोड़ देना है, मैंने अपना काम छोड़ देना है, मैंने नया घर ले लेना है, मैंने गाड़ी ले लेनी है और मैं अपनी जितनी भी अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं अपनी सोच में मैं वहाँ पर हॉलीडेज़ जाऊँगा। अमीर लोगों की प्रैक्टिकल एक्शन मेंटेलिटी होती है। उन्हें पता है कि अगर ये करना है तो ही होना है, ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैंने इसे अंजाम तक कैसे पहुंचाना है। मैं अपनी ज़ात को मुकम्मल कामयाब करने के लिए कोई झूठा सहारा नहीं ले सकता और मुझे किसी लॉटरी सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं। मैं खुद से ये सारा कर सकता हूँ। चैंपियंस, ये 7 पॉइंट्स आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनको डेली बेसिस पर आपने सुनना है और इम्प्लीमेंट करना है और यही फ़र्क है जो गरीब और अमीर में नुमायाँ आपका फ़र्क दिखाएगा पूरी दुनिया को। मैं हूं मदद शफीक, बिजनेस क्रिएटर। अल्लाह हाफिज़।